और सवाल ना उठे, कहने का मतलब। और बाकी राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो क्या पत्रकारिता इसी दौर से गुजर रही है या पत्रकारिता ने सिवाय पहले चीज़ें थी वो ढकी छिपी रहती थी। अब छोटी छोटी बातें भी सोशल मीडिया का जब से ज़्यादा प्रसार हुआ, चीज़ें बाहर आने लगी, क्राइम रजिस्टर ज़्यादा होने लगे और घटनाएं बढ़ी। हम वहाँ तटस्थ होकर खड़े होते हैं और हमको जो दिखता है हम वही लिखते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए? लगभग 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में कोई एक ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि ये चीज़ हमने लिख दी और इसके ऊपर जो है आपको धमकियां मिलने लगी या फिर आपको ये लगने लगा, डर लगने लगा, कभी ऐसा आपकी लाइफ, अपने करियर में ऐसा महसूस किया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका। आज हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए हैं और ये दफ्तर जो है वो है अमर उजाला का। बस्ती में है हम लोग और आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शख्सियत। और शख्सियत में सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं वीरेंद्र पांडे जी हैं, अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्राइम में रुचि रखते हैं। इनका जो शक्ल है, जो लिखने की शैली है, इससे अक्सर हम लोग देखते हैं कि पुलिस जब अपनी तफ्तीश करती है तो इनकी लिखी हुई बातों से कई चीजें ऐसी होती हैं जो परत दर परत खुलती जाती हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में वीरेंद्र जी का। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये कि पत्रकारिता में एंट्री कहाँ से हो गई आपकी? ये शुरुआत कहाँ से आई? आप क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हुई और कब से आपने इसको एक करियर के रूप में देखना शुरू किया? पढ़ाई के पीरियड से कुछ लिखने पढ़ने की इच्छा रहती थी, थोड़ा बहुत लिखा करता था और अचानक ही बस संयोग से मैं आ गया बिना किसी तैयारी के इस क्षेत्र में, और आया तो फिर इसी में डूब करके रह गया। फिर कहीं जाने की ना तो इच्छा हुई और ना ज़रूरत महसूस हुई। तो शुरू से ही आपने क्राइम को ही लिखा या फिर इसके पहले कुछ और करते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में 2003 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और शुरू में सभी क्षेत्रों में, सभी बीट पे मैंने काम किया और 2008 के बाद से मैंने क्राइम की रिपोर्टिंग शुरू की। संयोग से अमर उजाला में जब आया 2007 में, तो मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी बीटें मिली, उस पर मैंने काम किया। फिर 2008 से मैंने क्राइम पे शुरू किया काम। किन किन संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं? अब मैंने दैनिक जागरण, अमर उजाला में हूँ ही, और कुछ समय मैं नवभारत टाइम्स में भी साथ रह चुका। और शुरुआत मैंने एक इलाहाबाद का अखबार है यूनाइटेड भारत, शुरुआत मैंने वहाँ से की थी। अच्छा, वहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत मेरी वहाँ से हुई। आज का जो दौर है, पत्रकारिता अपने संक्रमण काल से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पे खबरों को सबसे तेज पहुँचाने की जो जद्दोजहद है लोगों में ये है, वहीं पे खबरों की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे में अखबार अभी भी ग्राउंड के लेवल पर अगर देखा जाए तो सबसे सही खबरें परोसने के लिए जाने जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, ऑथेंटिसिटी की जहाँ तक बात है, वो रिपोर्टर के उसकी अपनी एक क्षमता है, उसका अपना, और उसके अखबार का क्या फॉर्मेट है, ये ज़्यादा मायने रखता है। और कम हुई है थोड़ी सी विश्वसनीयता, लेकिन अभी प्रिंट मीडिया में काफ़ी चीज़ें जैसे हम लिख करके देते हैं तो वो एक अभिलेख की तरह से वो काफ़ी टाइम तक वो लिपिबद्ध हो जाती है। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि चीज़ें कहीं से कोई पक्ष विपक्ष या कहीं से कुछ ना दिखने पाए और चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी हों, जवाबदेह हों और सवाल ना उठे, कहने का मतलब। और बाकी राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो क्या पत्रकारिता इसी दौर से गुजर रही है या पत्रकारिता ने अपने घुटने टेक दिए हैं या पत्रकारिता अब चाटुकारिता में बदलने लगी है? बहुत बेबाकी से मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। देखिए, पत्रकारिता चाटुकारिता या ऐसी की कोई बात नहीं है, ना तो घुटने टेक चुकी है। ये हमारे कुछ साथियों की ये कमियां हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाएं हैं व्यक्तिगत, जिसके नाते वो ऐसी चीज़ें हमको आपको दिखती हैं।
बाकी पत्रकारिता अभी भी उतनी ही दृढ़ है, उतनी ही पारदर्शी है और इसमें कहीं से कोई ह्रास नहीं हुआ है। क्योंकि आप क्राइम देखते हैं, क्राइम लिखते हैं, ऐसे में आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता होगा। तो जब आप ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं तो वहाँ के जो हालात कभी कभार हम देखते हैं, हैंगिंग का मामला होता है या क्राइम का हीनियस क्राइम होता है, तो क्या कुछ दुश्वारियां आती हैं इनको कवरेज करने में? सबसे बड़ी दुश्वारी तो आती है उस परिवार से बात करने में जिनके साथ ये घटना हुई रहती है, उनसे चीज़ों को पूछने में और उसको फिर प्रस्तुत करने में। और एक चुनौती होती है कि चीज़ें कुछ और होती हैं, बताई कुछ जाती हैं और उनके बीच में एक सामंजस्य बना करके और चीज़ों को प्रस्तुत करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो बाकी एक रिपोर्टर की हैसियत से हम वहाँ तटस्थ होकर खड़े होते हैं और हमको जो दिखता है हम वही लिखते हैं। कितने वर्ष हो गए आपको पत्रकारिता करते हुए? लगभग 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में कोई एक ऐसी घटना जब आपको लगा हो कि ये चीज़ हमने लिख दी और इसके ऊपर जो है आपको धमकियां मिलने लगी या फिर आपको ये लगने लगा, डर लगने लगा, कभी ऐसा आपकी लाइफ, अपने करियर में ऐसा महसूस किया क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं महसूस हुआ। लिखने के बाद डर की पहले ही हम लोग इसकी गुंजाइश ख़त्म कर देते हैं। और जहाँ ये इस तरह की कोई अगर कोई अपराधी है, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर कोई अपराधी है, कितना भी बड़ा प्रोफाइल उसका हो, तो वो खुद डरता है। उसको वो उसकी हिम्मत नहीं है कि अगर आपने सही चीज़ें लिखी हैं तो वो हाँ, अगर आपने अपने तरफ से कुछ उसमें घालमेल किया है फिर तो डरने की ज़रूरत है। तो ऐसी कभी स्थिति नहीं आई कि कोई डराए या कहीं कोई है। अभी पिछले महीने की बात है शायद, जब आपने बैक टू बैक 2 आर्टिकल्स लिखी थी अपराध को लेकर। ऐसे में हम देखते हैं कि जब अपराध के ऊपर कोई चीज़ लिखी जाती है और या फिर कोई कवरेज होती है, हम देखते हैं निर्भया कांड हुआ था, निर्भया के बाद से कानून जो है बड़े सख्त बनाए गए। बावजूद इसके उन सख्त कानून बनने के बाद भी जो क्राइम है उसका लेवल कहीं घटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो व्यवस्था है हमारी क्राइम को लेकर, इसमें कमी कैसे आएगी? इससे हम कब तक निजात पा पाएंगे इन समस्याओं से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो क्राइम का लेवल जो हमको बढ़ा दिख रहा है, वो एक आप कहेंगे कि ये तो पुलिस की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बाहर ज़्यादा आने लगी हैं। सिवाय पहले चीज़ें थी वो ढकी छिपी रहती थी, अब छोटी छोटी बातें भी सोशल मीडिया का जब से ज़्यादा प्रसार हुआ, चीज़ें बाहर आने लगी, क्राइम रजिस्टर ज़्यादा होने लगे और घटनाएं बढ़ी हैं। हम ये नहीं कह सकते, घटनाओं पे काफ़ी हद तक लगाम लगा है, थोड़ी सी टाइप उसकी बदल गई है, उसकी शक्ल बदल गई है। जैसे आप देखते हैं कि अपराध की लूट, हत्या, गैंग वाली ये सब चीज़ों में बिल्कुल कमी आई है। कहीं से कुछ कम घटनाएं हम लोग पहले लिखते थे 2012, 13, 14, 15 इस पीरियड में, तो हम लोगों को हर दूसरे तीसरे दिन लूट की एक घटना मिल जाती थी और उसके बाद उस पर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हम लोग फॉलो अप करते थे। अब वो घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई हैं, लूट की घटनाएं नहीं हो रही हैं। गैंग कहाँ कहीं कोई ऐसा नहीं आ रहा है जो कि वह घटनाएं कर रहा हो, लोगों को परेशान कर रहा हो। अब जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो साइबर क्राइम एक तो बढ़ा है और दूसरी ये छेड़खानी महिलाओं से संबंधित चीज़ें बढ़ी हैं। तो इन पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और ये सोशल जब तक की एक्टिविटी, सोशल अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा, एक मोरल, ये एक सामाजिक अपराध है, ना कि एक इसको हम दूसरे श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये बढ़ा है, इसके लिए हमको थोड़ा सा सामाजिक तौर तरीकों को देखना पड़ेगा और उस पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें तो जो हमारे अंदर की जो नैतिक शिक्षा है उसको जब बढ़ावा मिलेगा तो ये चीज़ें कम होंगी। हम अपने परिवार से, अपनी सोसाइटी में, हम अपने स्कूल में, हम अपने ऑफिस में एक ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है कि वो विचार जो आए तो फिर वो उसकी भर्त्सना हो, उनकी निंदा हो और उसको दबाया जाए। कुछ पत्रकार साथी हमारे बीच के ही हैं जो खबरों को इतने सनसनीखेज तरीके से दिखा रहे हैं और मुश्किल ये भी है कि जनता उनको पसंद भी कर रही है। जनता के बीच में अगर यूट्यूब की बात करें, हम यूट्यूब पे अगर जो यूट्यूबर डालते हैं कुछ अगर सनसनीखेज मामला रहता है तो वो तुरंत ही मिलियंस में उसके व्यूज जाते हैं, लेकिन कोई गंभीर विषय, गंभीर मुद्दा रहता है तो लोगों का उस पर आकर्षण कम है। तो ये भी एक विसंगतियां हमको देखने को मिल रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी नादानी है और एक जवाबदेही न होने का एक बहुत बड़ा एक इसके पीछे कारण है। वो
एक पक्षीय चीज़ों को, किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा उनके प्रभाव में आ गए तो उन चीज़ों को, उन शब्दों के साथ बाजीगरी करके पेश कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और कई बार जो हम कहते हैं वही सही नहीं होता है, चीज़ें कुछ और होती हैं, सिक्के के और भी पहलू हैं। तो हमको दोनों चीज़ों को देख करके चीज़ों को लाना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह की बात है, दोनों चीज़ों को लाना चाहिए। आज के दौर में युवा पत्रकारों की एक लंबी कतार हमको दिख रही है, एक लंबी फहरिस्त दिख रही है। हर युवा के हाथ में माइक है और वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बहुत से युवा हैं जो कम पढ़े लिखे भी हैं और फील्ड में वो उतर गए हैं और उल जुलूल चीज़ें पूछ रहे हैं, उल जुलूल चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक सेफ साइड हो पाए? देखिए, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ों को करने से पहले पूरी तैयारी वो करें और जो कर रहे हैं उसके बारे में जानें, उसके बेसिक के बारे में जानें, उसके परिणाम के बारे में जानें, सोसाइटी में उसका असर क्या जा रहा है उसके बारे में जानें, फिर कोई चीज़ लिखें। शब्द एक ब्रह्म होता है और उसको ऐसे ही हवा में ना उछाल दें, उनको सभी पहलुओं पर तौल करके फिर उसके बाद उसको पे काम करें। और युवाओं पर तो पूरी पीढ़ी टिकी हुई है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को, तो वो उसको सार्थक बनाए रखें, उसको वो सस्ते में ना निपटा लें। तो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जब आप यहाँ बैठे रहते हैं, कोई युवा कोई सजेशन मांगता है, पूछता है कि भैया इस खबर को कैसे लिखनी है, कैसे करना है, तो क्या कुछ सजेशन, क्या कुछ सहयोग आपका रहता है? एकदम रहता है, हमेशा रहता है। और हम उसको, अगर वो हमसे सहयोग चाहता है तो बिल्कुल उसको पूरा सहयोग देते हैं, हर तरह का। उसको कैसे लिखना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि एक पत्रकार को खुद को भी सेफ रखना सबसे ज़रूरी है, पार्टी ना बन जाए। कानूनी रूप से एक तमाम सारे चीज़ें पहलू हैं, उनके मानक पर हम सही रहें, तो पूरा सहयोग रहता है, कोई इसमें। ठीक है सर, तो हमारे चैनल को सर समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरा दोस्तों, आज हम लोग का ये पहला एपिसोड था। आप पंचायत पत्रिका को देख रहे थे और हमारा ये जो स्पेशल कार्यक्रम है जिसका नाम है शख्सियत, इसमें ये पहला एपिसोड हमने वीरेंद्र कुमार पांडे जी को चुना। इसलिए चुना क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ ऐसा इंटरव्यू हो जब पत्रकार खुद हमारे साथ बैठे हों और पत्रकार का इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। और आज हम लोगों ने ये काम कर दिया और अमर उजाला का ये न्यूज़ रूम है, हम लोग बस्ती जनपद से हैं। इसी तरह के एपिसोड हम लोग लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।